हेलो एवरीबॉडी, वर्कशीट 19 आ गई है बेटा मैथ्स की क्लास 9 की 17 अगस्त 2020। लाइन्स एंड एंगल्स, वी आर सपोज टू स्टडी अबाउट लाइन्स एंड एंगल्स। चलिए, लुक एट द फिगर 1 एंड केयरफुली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए बी डी और सी बी डी, इस वाले फिगर को देखना है बच्चे। इस वाले फिगर में ए बी डी और सी बी डी फिगर में क्या देखना है हमें, क्या देखना है? देखिए, कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन साइड ए बी सी डी बना हुआ है। देखिए बोर्ड पे चलते हैं। ए बी सी डी, तो एक एंगल बना है बच्चे ये, और एक एंगल बना है बच्चे ये। यहाँ पर कॉमन वर्टेक्स क्या है? बी। कॉमन वर्टेक्स क्या है? बी। एंड कॉमन साइड क्या है दोनों में? देखिए, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल में ये वाली साइड दो बार आ रही है, तो ये है कॉमन साइड। कॉमन साइड क्या हो जाएगी? बी डी। कॉमन साइड है बी डी। और कॉमन वर्टेक्स क्या है? दोनों एक ही कोने पे बने हुए हैं, इस कोने का नाम क्या है? बी। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। वर्कशीट क्या कहती है? टू एंगल्स दैट हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन साइड एंड अनकॉमन साइड इन द अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। ऐसे एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। दिस एंगल इज एडजेसेंट टू दिस एंगल। ठीक है बच्चे, चलिए। So in figure ABD and CBD, the common vertex is B and the common side is BD. ABD are adjacent angles. दूसरे फिगर में चलते हैं। इन फिगर 2, नेम द एडजेसेंट एंगल्स। इस वाले फिगर में बताइए। PQRS बना है। चलिए, PQRS एडजेसेंट एंगल्स के नाम लिखने हैं आपको। एडजेसेंट एंगल्स क्या होंगे? PQS होगा बच्चे, एक तो ये हो गया, और एक होगा SQR। SQR। कॉमन वर्टेक्स हो गया Q, और कॉमन साइड क्या हो गई? QS। कॉमन वर्टेक्स इज Q एंड कॉमन साइड इज QS। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस वाले फिगर में आइए। इस वाले, अच्छा यहाँ पर एक बात लिखी गई है, इन दोनों एंगल्स को अगर जोड़ो तो 90 डिग्री आता है, तो इन दोनों एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। यानी कि दो एंगल्स को अगर जोड़ो और उनका सम क्या आता है? 90 डिग्री आता है, तो दोनों एंगल्स को, एंगल PQS और एंगल SQR को हम कौन से एंगल्स कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से एंगल्स कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एनी एंगल्स, जो दो एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम कितना आ जाए? 90 डिग्री। एनी टू एडजेसेंट एंगल्स हुज सम इज इक्वल टू 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री angles. Next question. When the sum of two adjacent angles is a straight angle, they are called supplementary angles. अब देखिए, MNPO, MNPO, ये लीजिए, ये एंगल और ये एंगल दोनों को जोड़ेंगे तो स्ट्रेट लाइन है बेटा। MP स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। तो यानी कि ये दोनों एंगल कैसे हैं? एडजेसेंट एंगल्स, बिकॉज एक ही पॉइंट पर बने हुए हैं। एक पॉइंट है N और कॉमन साइड क्या है? NO कॉमन साइड है। तो एक एंगल बना है MNO बना है, और दूसरा एंगल बना है PNO या ONP। तो दो एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाट आर दे कॉल्ड? दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। उनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? We see that the uncommon side MN and NP form a straight line. When the uncommon sides of adjacent angles form a straight line, then the pair of angles is called a linear pair. इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर पेयर कहते हैं। जब स्ट्रेट लाइन बन जाती है, दो एंगल्स को जोड़ने से एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, और उनको जोड़ने से स्ट्रेट लाइन बन जाती है, तो दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर भी कहते हैं इसको लीनियर पेयर भी कहते हैं। ये यहाँ पर जो पेयर बनेगा, पेयर ऑफ एंगल्स इज कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। आगे चलते हैं। अगला क्या है? राइट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द गिवन एंगल। इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखने हैं बेटा। चलो लिखना शुरू करते हैं। 70, 45, 40, 60 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिखने हैं बच्चे। 70, 45, 40, 60 कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है। 70 में कितना जोड़ेंगे? कितना कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? टोटल कितना होना चाहिए? 90। तो 70 में कितना जोड़ोगे? 90 हो जाएगा 20। 45 में कितना जोड़ोगे? 45। 40 में कितना जोड़ोगे? 50। और 60 में कितना जोड़ोगे? 30, क्योंकि आपको इन सबको 90 में से माइनस करना है। ये है इसका तरीका।
जो भी एंगल आपको दिया है उसको 90 में से माइनस कर दो, जो आंसर आएगा वो आएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दैट एंगल, ठीक है, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द सप्लीमेंट्री एंगल लिखने हैं बेटा, 100 90 60 30 सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिनका क्या होता है सम, वेरी गुड, 180 डिग्री होता है बच्चे। 100 तो ये क्या करेंगे 180 में से हम 100 को घटाएंगे, आंसर आ जाएगा 80। 180 में से 90 को घटाएंगे, आंसर आएगा 90। 180 में से 60 को घटाएंगे, आंसर आएगा 120। और 180 में से जब 30 को घटाएंगे तो आंसर आएगा 150। तो ये आ गए आपके आंसर। सप्लीमेंट्री एंगल्स आपको निकालने थे, आपने निकाल लिए। 150 है बच्चे ये, है ना, 150, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, इन फिगर 4, ये वाली फिगर है बच्चे, एंगल्स जो लीनियर पेयर बना रहे हैं, देखिए बच्चे, अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, AOD और BOD, AOD और BOD ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। ये है बच्चे, तो ये और ये लीनियर पेयर बना रहे हैं क्योंकि 180 डिग्री बन रहा है, तो AOD और BOD। नेक्स्ट क्या है, एक और पेयर है जो बना रहा है लीनियर पेयर, यहाँ पर एक पॉइंट है C, तो बन रहा है BOC और AOC। ठीक है बच्चे, ये हो गए आपके लीनियर पेयर। तो एक ही लीनियर पेयर ये बना रहा है और एक लीनियर पेयर ये बना रहा है। आगे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। AOC प्लस, अच्छा यहाँ पर लिखना था तो ये तो हमने लिख दिया, AOC प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, AOD प्लस BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप ये वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। जी हाँ, इस वर्कशीट में ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं कराया गया हो। आई होप आप समझ गए हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे निकालते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कैसे निकालते हैं। एडजेसेंट एंगल्स किसको कहते हैं, व्हाट आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स, विच हैव द कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन साइड आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स अगर दोनों मिलकर 90 डिग्री बना दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स मिलकर अगर एक वो बना दें 180 डिग्री बना ले तो उसको लीनियर पेयर या सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। आई होप आई वी आर एबल टू डू द वर्कशीट। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज डू कमेंट। बाय, टेक केयर।